हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी लोगों को मेरा राधे राधे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। हमारा द्विघात समीकरण चल रहा था और द्विघात समीकरण में 4.3 चैप्टर चल रहा था। 4.3 चैप्टर के हमने प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 1 के जितने भी सवाल थे वो हम करा दिए थे। प्रश्न नंबर 1 में कल क्या हमने करवाया था कि पूर्ण वर्ग विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल निकालना है। अगर उनका अस्तित्व है तब, नहीं है तो नहीं निकालना है। चलिए आज इसके आगे से शुरुआत करेंगे। चलिए आगे सवाल हमारा ये दे रखा है कि जो कल हम सवाल पूर्ण वर्ग विधि से किए थे ना, उन्हीं सवालों को उसने दिया है कि उन्हीं सवालों को अब आप द्विघात सूत्र से हल करके बताइए। कुछ नहीं करना है, कल हमने पूर्ण वर्ग विधि से किया था तो आज क्या दे रखा है, यही दे रखा है कि सवाल वही रहेंगे, बस मेथड चेंज कर देना है। ये चीज हमारे किताब में दे रखी है, ठीक है ना। तो हमारे किताब में जब दे रखी है तो हम आज कौन सा मेथड यूज करेंगे, द्विघात सूत्र। कौन सा यूज करेंगे, द्विघात सूत्र विधि। कौन सा, द्विघात सूत्र विधि। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे, फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। आज हम इन सवालों को पढ़ेंगे। तो प्रश्न वाली 4.3 हम पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालना, अगर उनका अस्तित्व है तब। अब सवाल वही है, सवाल वही है, किताब में दे रखा है कि भैया सवाल तो वही रहेगा, लेकिन इस बार आप द्विघात सूत्र विधि से उनको हल करिए। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। अगर किसी भी द्विघात समीकरण का अस्तित्व है, हमने कल वाले वीडियो में आप सबको बताया था कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण का अस्तित्व है तो उनका अस्तित्व कैसे पता करेंगे, उनका अस्तित्व कैसे चेक करेंगे। हमने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब तक अस्तित्व का पता नहीं चलेगा तब तक मूल हम नहीं निकाल पाएंगे। तो अस्तित्व पता करेंगे, अगर अस्तित्व हमारा पता लग गया तब हम अस्तित्व के हिसाब से द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देंगे। हमें दिया गया है सवाल कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल इस बार द्विघात सूत्र विधि से निकालिए। अगर इनका अस्तित्व है तब। अस्तित्व होने की क्या कंडीशन होती है, अगर अस्तित्व बोले तो भैया हमें विविक्तर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, विविक्तर। क्यों, कल हमने ये चीज बता रखी कि विविक्तर क्यों निकालते हैं, क्योंकि अस्तित्व का मतलब ही होता है कि एक ऐसे विशेष मान की गणना करना होता है। इसके एक ऐसे विशेष मान की गणना करना क्या कहलाता है, हमारा अस्तित्व कहलाता है। और ये विशेष मान ही हमारा क्या होगा, विविक्तकर साहब होंगे, यानी हम डी से लिखते हैं। डी बराबर क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये आता कहां से है, हमारा सूत्र होता है द्विघात सूत्र। क्या होता है, द्विघात सूत्र। इससे हम और क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। ये क्या होता है, x बराबर, अच्छा हमने x क्यों लिया, क्योंकि x ही वो अज्ञात मान है जिसको हमें निकालना होता है। माइनस का भी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का पूरा क्या है, 2a। अब आप एक चीज गौर करिएगा, देखिए हम काला पेन ले लेते हैं, काला मार्कर ले लेते हैं। ये जो बी रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac ना, यही तो हमारे विविक्तर है। क्या है, विविक्तर है, ठीक है ना। अब किसी भी द्विघात समीकरण का
मूल अगर अस्तित्व में होगा तो इसकी 3 शर्तें होंगी। उन 3 शर्तों में कौन सा अस्तित्व को वो करेगा, कौन से अस्तित्व को नहीं करेगा। चलो तीनों कंडीशन हम लिख दे रहे हैं। नंबर 1 आप लिख लीजिए, यदि डी का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर 0 से बढ़ा रहा है तब तो मूल का अस्तित्व है। क्या है, तब द्विघात समीकरण का अस्तित्व है, तभी तो मूल निकलेंगे ना। तब द्विघात समीकरण का क्या है, अस्तित्व है। द्विघात समीकरण का क्या है, अस्तित्व है। ठीक है, देखो, और अगर डी का मान 0 के बराबर है तब भी क्या है, अस्तित्व है। तब भी क्या लिखोगे, अस्तित्व है। अगर डी का मान 0 से छोटा, सॉरी, जी डी का मान 0 से छोटा है तब अस्तित्व नहीं है। क्या बोला हमने, तब अस्तित्व नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। कहने का मतलब हमारा क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम विविक्तर निकाल के ये चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व होगा तभी मूल्य निकालेंगे, अगर नहीं होगा तो सवाल को वहीं पर छोड़ देंगे। यही चीज हमने कल बताई थी, पूर्ण वर्ग विधि भी बताई थी। तो 2 शर्तें में अस्तित्व होगा। अगर डी का मान जो विविक्तकर है हमारा, इनका मान 0 से बड़ा है तब तो अस्तित्व है, तब हम इनको हल करेंगे। अगर d बराबर 0 है तब भी अस्तित्व है, तब भी इसको हल करेंगे। यदि d का मान 0 से छोटा है तब अस्तित्व नहीं, और उस दशा पे समीकरण को हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलो ये तो हमारा 1 शॉट हो गया, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, रिपीट कर लिए। चलो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। आज का जो हमारा सवाल रहेगा वो द्विघात सूत्र विधि से निम्नलिखित समीकरणों के क्या निकाल के, अगर वो अस्तित्व में है तो मूल निकाल। सवाल हमारे वही रहेंगे क्योंकि किताब में दे रखा है कि सवाल वही रहेंगे, बस तरीका बदल जाएगा। इस बार आप द्विघात सूत्र से उसे हल करके बताओ, ऐसा किताब में दे रखा है। ठीक है, चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। क्या दे रखा है, 2x² और माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर क्या रखा है, 0। ठीक है, ये हटा दे रहे हैं, इससे हमारा जगह वो कर रहे हैं नहीं, ये हटा दें। और साइड में क्या लिख दे रहे हैं, साइड में लिख दे रहे हैं 4.3, क्योंकि यही चल रहा है। ठीक है, चलिए सवाल मिला लेते हैं। 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3। ठीक है ना, चलो अब अगर इनका अस्तित्व है तो हमसे कह रहा है कि इसका मूल्य निकालो, लेकिन इस बार पूर्ण वर्ग विधि से नहीं, द्विघात सूत्र से निकालो। चलो पहले अस्तित्व देखेंगे। अस्तित्व के लिए क्या करोगे, विविक्तकर निकालोगे, और विविक्तकर के लिए क्या करोगे, समीकरण का देखो दिए हुए समीकरण का क्या करोगे, हमने पिछली वीडियो में सब डिटेल बता रखा है। दिए हुए समीकरण का क्या करोगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। क्या करने पर, देखो बच्चों, अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देखेंगे, ये हमारा कौन सा द्विघात समीकरण का 6वां पार्ट चल रहा है। ठीक है ना, पहले मतलब 5 वीडियो हमने द्विघात समीकरण पे बना दी। जो बच्चा शुरू से पूरा देखेगा, पूरा उसको द्विघात समीकरण का निचोड़ समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रखा हूँ पूरा। अगर आप शुरू से हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको द्विघात समीकरण पे कहीं भी समस्या नहीं आएगी,
पूरा एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप बीच बीच से देखोगे तो समस्या होगी, ठीक है ना। तो आप जाइए हमारी वीडियो को स्टार्ट से देखिए, ठीक है ना। आप जाइए हमारी वीडियो को शुरुआत से देखिए। आप अगर पहले वीडियो से हमारे देखेंगे तो आपको सब क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, हमने क्या बोला, दिए हुए समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना करनी। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? क्योंकि तुलना करके हम ए बी सी का मान निकालते हैं, और ए बी सी का अगर मान नहीं निकलेगा तो विभक्त कर कैसे निकलेगा? क्योंकि विभक्त कर ही तो दे रखा है ना, ए बी सी के पदों में दे रखा है। चलो, व्यापक पद क्या होता है, यहाँ लिख लो। व्यापक पद क्या होता है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। अब इसकी तुलना कर लो। अगर हम पूछेंगे भैया ए बराबर कितना, आप कहोगे सर जी 2। बी बराबर कितना, आप कहोगे सर जी -7। और सी बराबर कितना, आप कहोगे 3। चल, अब विभक्त कर इनका निकाल लो। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4x रख दो। बी कितना है? -7 की पावर 2 -4। ए कितना है? 2। सी कितना है? 3। 7 के ऊपर 2 की घात का मतलब क्या होता है? 7 का गुणा 2 बार। 7 का गुणा 2 बार कराओगे, 7 में माइनस लगा है, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 7 सत्ता 49, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 24, क्या आ जाएगा? 25। तो डी का मान क्या आ गया? 25। डी का मान 25 जो आया है 0 से बड़ा है। जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो भैया इन मूलों का क्या है? तो घात समीकरण का अस्तित्व है। अस्तित्व है तो अब हम इनके आगे हल करके मूल निकालेंगे। अगर इसका अस्तित्व ना होता तो अब इसको यहीं पर हम छोड़ देते, ठीक है ना। चलो, इसको अब आगे हल करते हैं, क्योंकि भैया हमें अस्तित्व मिल गया। डी का मान 25 है तो क्या लिखोगे आप? चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है, यही लिखोगे ना, डी का मान 0 से बड़ा है। अतः द्विघात समीकरण का अतः द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है। अतः इनके मूल निकाले जा सकते हैं। चलो, मूल निकाल लेते हैं। ये हटा दे रहे, ठीक है ना। ये हम क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। ये हटा दे रहे हैं। अब इनके मूल निकाल ले रहे हैं। चलो, अब द्विघात सूत्र विधि क्या होती है लिख लो। x बराबर क्या होता है? देखो, द्विघात सूत्र विधि क्या होता है? देखो, ये होता है x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac या 4ac पूरे का बटे 2। ये सूत्र होता है। अब ये सूत्र का टर्म किसके पदों में है? ए बी सी के टर्म में है। जब ए बी सी का टर्म है तो हमें ए बी और सी का अगर मान पता लग जाए तो भैया हमें एक्स का मान पता लग जाए। क्योंकि पूरे सवालों में हम क्या करते हैं, इस अज्ञात मान, ये जो हमारा क्या है? चर है। चर एक अज्ञात मान होता है। जो ये हमारी राशि है ना, अज्ञात राशि, इन्हीं का तो मान हम निकाल रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे हैं, जितने भी सवाल लगाए सब हमें यही निकाल रहे हैं। तो अगर इनका मान निकालना है तो हमें ए बी और सी का मान पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये द्विघात सूत्र है, ये ए बी और सी के टर्म में या पद में दिया हुआ। चलो, कुछ नहीं करना, द्विघात समीकरण का क्या करना है? व्यापक समीकरण से तुलना करना। क्या करोगे? दिए हुए द्विघात समीकरण का क्या करोगे? व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। क्या करोगे? तुलना करने पर।
कर दो। अगर आप तुलना करोगे बता दो बच्चों क्या होगा। ए बराबर 2 हो जाएगा, ए बराबर 2 और बी बराबर -7 हो जाएगा और सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। चलो अब इन चीज को आप यहाँ पर रख देते हैं, रख दो भैया। एक्स बराबर, अब बी का मान कितना, -7, तो माइनस पहले से था और हमारे पास एक माइनस आ गई, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या है, बी का वर्ग, तो -7 का वर्ग -4, ए कितना है बच्चों 2, सी कितना है बच्चों 3। देखो ए कितना है बच्चों 2 दे रखा है, सी कितना है बच्चों 3 दे रखा है। अब पूरे का बटा क्या है बच्चों, 2 गुणे ये कितना है 2। चलो इन्हें हल कर लेते हैं। इन्हें देखना, माइनस माइनस का क्या होता है बच्चों प्लस, इसे और नीचे से लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसे और नीचे से लिख ले रहे बच्चों। माइनस माइनस का क्या होता है बच्चों प्लस, तो ये 7 हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है ना। अब रूट का अंदर देख लेते हैं बच्चों, 7 का ऊपर 2 की घात मतलब 7 का गुणा 2 बार। हमने अभी बताया था 7 का गुणा अगर आप 2 बार करोगे, यहाँ देख लो साथ में माइनस भी है, तो 7 सता 49 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। चलो तो पूरी जगह हम क्या कर देंगे, 49, 4 दूनी 8 त्रिका 24, पूरे का बटे कितना बच्चों 4, ठीक है ना। पूरे के बटे क्या है बच्चों 4। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप देख लेना इसको, इस चीज को हम इधर कर देंगे, ठीक है ना। जगह की कमी है, कहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे। चलो अब आप देखना बच्चों कैसे इसका मान निकलेगा वो देखना। अब इनको और थोड़ा सरल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं ना, देखो कर लो। x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में 24 गया बच्चों 25 और रूट के अंदर 25, पूरे के बच्चों 4। अब एक चीज आप सीख लो, ये क्या है रूट के अंदर 25 है, तो अगर इसको आप बाहर निकालोगे तो इसको क्या बोलते हैं कि ये वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है। अभी आपको वर्गमूल और वर्ग तो पता ही नहीं होगा, पता भी हो सकता है क्योंकि आपके टॉपिक में तो वर्ग और वर्गमूल तो है नहीं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट है नहीं। तो यहाँ वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये चीज आप सीख लो। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्ग का मूल। ये वर्गमूल है जो बाहर निकल के आएगा उसको वर्गमूल बोलते हैं। कैसे निकालोगे बच्चों, देखो सीख लो। ये रूट है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं रूट। अब समझने की आप कोशिश करना, ठीक है। हम अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, जेल। क्या बोलते हैं बच्चों, जेल। इस जेल का नाम क्या है, तो आप कह दोगे रूट है। इस जेल का क्या नाम है, रूट। अब हर जेल में एक जेलर होता है और जेलर क्या करता है, सभी कैदियों के लिए अपने एक नियम बनाता है। तो इस जेल के जेलर ने क्या नियम बनाया कि भैया हमारी जेल जो रूट जिसका नाम है उससे बाहर वही निकलेगा जो अपने जैसा एक और साथी ले आएगा, जोड़े में हो जाएगा तभी बाहर निकलेगा। अगर आपके पास आपके जैसा कोई साथी नहीं है तो आप बाहर नहीं निकलोगे। ये इस जेल का नियम है। चलो अब 25 भैया जोड़ा ढूंढेंगे, अगर जोड़ा मिलेगा तभी बाहर निकलेंगे और नहीं मिलेगा तो जेलर भैया ने मना कर रखा है। जोड़ा ढूंढने के लिए क्या करोगे, इसका गुणनखंड कर लो बच्चों। क्या करोगे, गुणनखंड कर, काट दो 5 पचा 25, 5 एकम 5, तो इसका गुणनखंड किया हमें क्या मिल गया, 5 गुणे 5 मिल गया ना। अब इनकी जगह पे क्या लिख दोगे बच्चों, इनकी जगह आप क्या लिख दोगे, 5 गुणे 5। जेलर साहब ने क्या कहा था कि भैया आप अपने ही जैसे एक साथी ले आओ और जोड़े में हो जाओगे तो बाहर निकल जाओगे। तो 5 भैया ने बोला जेलर साहब हमने अपने जैसा साथी ले आए, तो ठीक, तो जेलर साहब ने क्या बोला, जाओ हम तुम्हें जेल से रिहा कर दिए। अब भैया 5 किसी तरह बच बचा के जेल से बाहर निकले, आप बाहर आके क्या बन गए, आजाद हो गए।
बाहर निकले तो 5 बन गए, आजाद हो गए, ठीक है ना। तो इनकी जगह क्या लिखोगे, 5। ये होता है निकालने का तरीका, ठीक है। चलो अब आप इनकी जगह बस पता लग गया ना आपको कैसे करना है। 7 प्लस माइनस, अब 25 की जगह आप क्या लिखोगे, 5। दो दो का जोड़ा देखते हैं, अगर दो दो का जोड़ा है जब ये जेल से बाहर निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे। अब इनकी जगह 5 लिख दिए, अब क्या है 4, ठीक है ना। बीच में प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस में मान लेंगे एक बार माइनस में। चलो ले लेते हैं, x बराबर एक बार प्लस ले लिया तो ये हो गया, एक बार माइनस ले लिया तो ये हो गया। अब दोनों का मान निकाल लो, 7 5 12/4 और 2/4। ये काट दोगे तो 3 आ जाएगा, ये काट दोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो x का मान 3 और x का मान 1/2। क्या निकल के आया, x का मान 3 आया और x का मान 1/2 आया, ठीक है। यही आपका उत्तर आ गया। क्या आ गया, उत्तर आ गया। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबका अलग अलग है, किसी को कोई सी विधि समझ में आती है, हमें तो सबसे सरल यही लगती है। हमारे लिए तो फिलहाल सभी सरल है, लेकिन सबसे सरल यही है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि सब सवाल गुणनखंड विधि से नहीं निकल पाते। कुछ का आप गुणनखंड बनाओगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको, आप बना ही नहीं पाओगे। तो जब सब विधि फेल हो जाए, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, तब कौन साथ देता है, द्विघात सूत्र विधि। कैसा भी सवाल आ जाए इस सबका क्या कर देगा, हल कर देगा। गुणनखंड विधि में आप सीधा सीधा तो आप गुणनखंड करके मान निकाल लोगे। थोड़ा सा अगर पेचीदी संख्या आ जाए, थोड़ी जटिल संख्या आ जाए या रूट में आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें से निकालना। तो इसलिए जब किसी से मूल्य नहीं निकलता ना द्विघात समीकरण का, तब हम भैया द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। ये आपका हो गया है, अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, अब उसकी तरफ चलते। सवाल वही है, बस उसने क्या बोला है कि भैया विधि चेंज कर दो। अगला सवाल क्या है बच्चों, लिख लेते हैं। देखो अगला सवाल है 2x² और प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। हमें क्या दे रखा है, ये अगला 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0, यही दे रखा है, यही दे रखा है। चलो अब हमसे क्या कह रहा है, इन समीकरण को द्विघात सूत्र विधि से, या इसको दूसरा नाम क्या है, सीधाचार सूत्र विधि से हल करो। अब हल कब करोगे, जब इसका अस्तित्व होगा, और अस्तित्व के लिए हम क्या करते हैं, विविक्त कर निकालते हैं। निकालो। तो पहले क्या करोगे, दिए हुए समीकरण की सेम प्रोसेस, दिए हुए समीकरण की क्या कर दोगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने का। क्या करोगे बच्चों, व्यापक समीकरण से तुलना करने का। कर दो बच्चों तुलना। व्यापक समीकरण क्या होता है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस का c बराबर 0। अब हम देखो तुलना में क्या देखते हैं, हम x की घात 2 का गुणांक देखते हैं, x का गुणांक देखते हैं और अचर पद देखते हैं। चलो तो भैया x की घात 2 का गुणांक यहाँ a है, यहाँ क्या दिया है, 2 दिया है, a बराबर 2। b बराबर आप निकालो कितना आ जाएगा, यहाँ कोई कुछ नहीं होता वहां हम 1 लेते हैं, और c बराबर आप निकालो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो यही दे भी रखा है हमारा सवाल, -4 दे रखा है। हो गया। अब इसका क्या निकालोगे, विविक्त कर निकाल लो। चलो d बराबर b² माइनस का 4ac, b कितना है हमारा, 1, 1 का वर्ग कर दो, -4, a कितना है बच्चों 2 है, और c कितना -4, गुणे का कर दो -4। 1 पर 2 का घात मतलब 1 का गुणा 2 बार, अब वो 1 ही होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 4 दूनी 8 चौको 32, कितना आ गया बच्चों 33, कितना आया बच्चों 33। अब बच्चों ये 33 आपका आया, तो ये भी क्या है डी का मान, ये भी डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है, अतः
मूल नहीं, द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। क्या लिखोगे? अस्तित्व है। अस्तित्व है अगर, तो इनके मूल्य निकाल दो। क्या निकाल दोगे? अगर इनका अस्तित्व है तो इनका मूल्य निकाल दो बच्चों, ठीक है ना। अब अस्तित्व है, हम क्या निकाल देंगे? मूल्य निकाल देंगे। चलो अब इनका मूल्य निकाल दो। अच्छा, मूल्य निकालने के लिए हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, और सबसे ये सबसे सरल आपका यही लगता है। तुलना करोगे तो भैया हमने लिखा था a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। अब द्विघात सूत्र से क्या लिखोगे? द्विघात सूत्र से, चलो द्विघात सूत्र से लिख दो। द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac पूरे का बटा क्या है? 2a। चलो अब इन्हें हम हल कर लेते हैं। ये सूत्र है, इसे हल कर लेते हैं हम। अब खाली क्या रखना है? मान रख दो, हो गया। चलो x बराबर माइनस का a कितना है हमारा? देखो a b कितना? 1 है। इसका पीछे कोई गुणांक नहीं, 1 लेते। माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस। अब a कितना? देखो 4, a कितना है बच्चों? 2 है। और c कितना है आपका? -4 है। पूरे का बटा क्या है बच्चों? 2। ठीक है। अब 2 का a भी लिख दो ना यहाँ। a कितना है? 2 है, तो इन्हें 2 लिख दो। अब देखो बच्चों, x बराबर 1 का 1 ही हो जाएगा। अब 1 का गुणा 2 बार मतलब 1 होगा। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 चौके 32, पूरे का बटा 4। x बराबर 1 प्लस माइनस 33 बटे 4। एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो। जब आपने प्लस कर लिया तो x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4। जब माइनस कर लिया तो x बराबर 1 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। x के दो मान क्या निकल आए बच्चों? ये निकल आए। क्या निकल आए? ये निकल आए बच्चों। ठीक है बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं। आप इसको ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। 2 सवाल आपके हो गए, अब आगे चलते हैं। ठीक बच्चों, चलो। अब अगला सवाल हमारा क्या कह रहे हैं, देखते हैं। अगला सवाल हमारा बच्चों दे रखा है कि 4x की घात 2, 4x की घात 2 और प्लस 4 अंडर रूट 3 और x और प्लस का 3 बराबर का 0। यही हमारा सवाल दे रखा है। अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि भैया अगर ये अस्तित्व में है तो इनका मूल्य निकाल दो, नहीं है तो भैया मत निकालो। चलो चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस। दिए हुए समीकरण की क्या लिखोगे? दिए हुए समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करने में क्या करोगे? अच्छा, ये हम करते क्यों हैं? क्योंकि ए बी और सी का मान निकालते हैं। और ए बी सी का मान क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो हमारे द्विघात सूत्र है ना, वो ए बी और सी के ही पद में है, ये टर्म में है। चलो लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। चलो निकालो। ए बराबर कहोगे सर जी 4, और बी बराबर सर 4 और रूट 3, और आप कहेंगे सी बराबर तो ओनली 3, केवल 3। चलो विभक्त निकाल दो। विभक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो बी कितना है हमारे बच्चों? 4 रूट 3
और 4, ए कितना है बच्चों 4, सी कितना है 3। 4 का गुणा 2 बार मतलब 16, और अंडर रूट 3 का 2 बार गुणा हमने क्या बताया, अगर रूट के अंदर समान संख्या हो, अगर रूट के अंदर समान संख्या हो और उसका आपस में गुणा हो जाता है ना, तो वही संख्या बाहर निकल के आ जाती है। अगर रूट के अंदर समान संख्या हो और दोनों का आपस में गुणा कर दें तो वही संख्या बाहर निकल के आ जाती है, ठीक है ना। आप दूसरा तरीका सीख लो, दोनों जेल के अंदर हैं तो दोनों को एक साथ जेल के अंदर रख दो, भाई दोनों के ऊपर जेल है ना, दोनों को सजा सुनाई गई है। अब कैदी सजीरा साहब कहते हैं भैया अगर आप अपने जैसे एक आदमी ले आओगे तो आप जेल से बाहर निकल आओगे, ठीक होगा। चलो ये हटा देते हैं, तो इनका मतलब आपका समझ गया कि इसका 2 बार गुणा करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 3 ही आएगा। 4 चौके 16 तिया 48, ये भी हो जाएगा 48 माइनस 48 बराबर 0। तो डी का मान कितना आ गया बच्चों, 0। जब डी का मान 0 आता है तो हमने कल वाले वीडियो में बताया था आपको कि समीकरण के मूल बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मतलब जो भी समीकरण का मूल्य निकल के आएगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब अगर 1/2 है तो दूसरा भी क्या होगा, वो भी 1/2। देखो विभक्तकर से ही पहचान हो जाती है कि जो हम समीकरण को हल करेंगे उसका मूल्य क्या आने वाला है। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, अगर 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे, आएंगे तो 2 लेकिन एक जैसे, अगर छोटा है तो काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। चलो अब भैया 0 आ गया, इसका मतलब अस्तित्व में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको हल कर लेते हैं, चलो इन्हें हल कर लेते हैं। तो वहां लिख देना कि भैया डी का मान 0 है अतः द्विघात समीकरण का अस्तित्व है, ठीक है। चलो अब निकाल लो भैया, किससे निकालोगे, द्विघात सूत्र से। किससे निकालोगे भैया, द्विघात सूत्र से। क्या होता है भैया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4 इसे पूरे के बटे 2। चलो वैल्यू पुट कर दो। अभी देखो बी बराबर कितना है, 4√3, तो 4√3 ये x बराबर है, ठीक है ना। माइनस लगा तो बच्चों माइनस लगा दो, प्लस माइनस। अब रूट के अंदर आप लिख लो बच्चों बी स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर, यही करोगे ना बच्चों, यही करोगे। चलो माइनस 4, ए कितना है बच्चों, ए है 4, और सी कितना है बच्चों, सी है 3। चलो पूरे का बटा कितना है बच्चों, 2 गुणे ये कितना है 2। हल कर लो इन्हें, x बराबर माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंदर हल कर लो, सेम चीज आएगी जो चीज हमने विभक्तकर में किया था। 4 का 2 बार गुणा 16 हो जाएगा, 3 का 2 बार गुणा √3 का 2 बार गुणा 3 हो जाएगा, और 16 3 48 हो जाएगा। 4 चौके 16 3 48 ये भी हो जाएगा। पूरे का बटा क्या है बच्चों, ये पूरा लिख लो इसे 4। क्या है बच्चों, पूरे का बटा क्या है बच्चों, 4 है। चलो बच्चों हल कर लो, x बराबर माइनस का 4√3 और प्लस माइनस यही दे रखा है बच्चों, x बराबर कितना दे रखा है 4√3 प्लस माइनस 48, 48 पूरा क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो सवाल हमारे यही था क्या, कहीं कुछ गलत तो नहीं। 4x² प्लस का 4 और ये आपका हो जाएगा प्लस का, अच्छा 3 है क्या, हाँ प्लस का 3 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ओहो ये गलत कर दिया हमने। देखो बच्चों ए का मान कितना है बच्चों 4, और हमने क्या रखा है यहाँ पर 2 रख दिया, ठीक है ना। तो गलती के लिए सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, समझ में आया आपका। ए बराबर कितना है बच्चों 4, हमसे क्या गलती होगी, हमने 2 रख दिया, ठीक है ना। चलिए तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, कोई नहीं, इसके लिए आप क्या लिखोगे 4। तो अगर आप 4 लिखोगे तो यहाँ लिखोगे क्या बच्चों 8,
यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे 8। देखो हमने यही चीज पकड़ा, हमने क्या कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। a बराबर 4 है, हमने 2 लिख दिया तो 4 आ गया, ठीक है ना। a का मान 4 है, हमने क्या रख दिया 4। हमसे गलती क्या हो गई थी, हमने 2 लिख दिया था। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो भैया ये तो 0 हो गया, एक तो कितना जाएगा, x बराबर माइनस का 4√3/8 काट दो, x बराबर माइनस का √3/2। अब मूल बराबर हैं तो भैया x के मान जो आएंगे एक ही तरह आएंगे। तो अगर -√3/2 है तो दूसरा भी क्या होगा, वो भी -3√3/2 होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मूल बराबर की कंडीशन हो गई थी ना। और बराबर की कंडीशन में क्या होता है, एक ही मूल, तो भाई बराबर कंडीशन में 2 मूल निकल के आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है और दोनों मूल एक ही होंगे, ठीक है ना। यहाँ गलती क्या हो गई थी, हमने 4 की जगह 2 रख दिया था। चलो ठीक है, ये लिख लिया आपका, सही हो गया, ठीक है। चलो चलो बच्चों, अब आगे वाला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, ये हमारा सवाल आगे वाला क्या है वो देखते हैं। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, 2x² प्लस प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनकी क्या कर लो, दिए हुए समीकरण की क्या करोगे बच्चों, दिए हुए समीकरण का व्यापक समीकरण से क्या करोगे, तुलना करने पर व्यापक समीकरण से क्या करोगे बच्चों, तुलना करोगे। तुलना करने पर कर लो भैया, व्यापक क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर बच्चों 0, ठीक है। चलो अब a बराबर बच्चों कितना होगा, 2, b बराबर बच्चों जिसके पीछे कोई नहीं 1 लगा दो 1 होगा, c बराबर बच्चों 4। अब इनका विभक्तर निकाल लो, विभक्तर क्या होता है, d बराबर b² माइनस का 4ac। अब वैल्यू पुट कर दो, अब b का मान बच्चों 1, तो यहाँ 1 रख दो, -4 a कितना बच्चों 2 और c कितना बच्चों 4। निकाल दो भैया, 1 4 चौके 16 दूनी 32, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। अब ये बताओ प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, तो मतलब घटेगा, घट के कितना आएगा 31। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले लेते हैं, तो बड़ी संख्या क्या है 32, 32 के पीछे क्या लगा माइनस, तो d बराबर माइनस का 31। अब विभक्तकर तुम्हारा माइनस में आ गया, जब ये विभक्तर माइनस में आ गया भाई साहब ये क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक। और जब काल्पनिक स्थिति बन जाएगी मतलब d का मान क्या बन जाएगा, 0 से छोटा। और जब ये कंडीशन बन जाती है तो मूल अस्तित्व में नहीं होते। क्या लिखोगे, d का मान 0 से छोटा है, अतः क्या लिखोगे, अतः द्विघात समीकरण अस्तित्व में नहीं है। क्या नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। अच्छा ये जो माइनस का 31 है ना, ये रूट के अंदर है, और रूट के अंदर कभी भी संख्या माइनस में नहीं होती। क्यों, आप गौर करो बच्चों, हम जो सूत्र लिखते हैं ना b² माइनस का 4ac, इसको हम विभक्त कर बोलते हैं। ये रहता तो रूट के अंदर ही तो है, तो जो मान निकल के आया -31 वो रूट के अंदर है, इसीलिए इसकी कल्पना नहीं कर सकते हम, और इसका मूल, इसका अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में संख्या नहीं होती, ठीक है ना। ये मत समझ लेना खाली -31 है, ये रूट वाला है, हमने इस वाले मान की गणना की है अस्तित्व के लिए, और ये मान रूट के अंदर होता है। कंफ्यूजन कहाँ होगी आपको, कभी कभी आपका जो वास्तविक मूल्य निकल के आएगा ना तो एक माइनस में आ जाते हैं एक प्लस में, तो उसको समझाने के 2 तरीके समझो। हमने बोला विभक्त कर माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मूल माइनस हो जाए तो वास्तविक संख्या होती, क्यों, क्योंकि मूल 2 निकल के आए तो एक मूल माइनस हुआ ना, विभक्त कर थोड़ा माइनस हुआ है, उसका एक मूल माइनस हुआ, क्योंकि वास्तविक संख्या 0 किधर माइनस होती है, 0 किधर प्लस होती है। अगर रूट के अंदर माइनस है तो वो कल्पनीय नहीं है। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर माइनस का कोई भी
हल नहीं होता। चलो, जब ये अस्तित्व में है ही नहीं तो इसको आगे हल करना बनेगा ही नहीं, इसको यहीं पर छोड़ दो ये लिख के, ठीक है। चलो, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपको बच्चों हो गया। अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। चलिए, अगला सवाल बच्चे देखें क्या दे रखा है। अगला सवाल ये दे रखा है, देखिए द्विघात समीकरण से का द्विघात सूत्र विधि से जो मूल निकालना दिया था वो हमने निकाल दिया। अभी सवाल नंबर 3 में आपके 2 सवाल हैं, उनमें कोई शर्त नहीं दे रखी कि गुणनखंड विधि से निकालो, कि पूर्ण वर्ग विधि से निकालो, कि द्विघात सूत्र से निकालो। अब आपकी मर्जी, आप किसी से भी निकाल सकते हो, इनमें कोई बॉन्ड नहीं है। जिनमें शर्तें दे रखी थी हमने उन शर्तों का पालन किया। अगला हमें सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। बस अब कैसे निकालना है, आपको जो विधि अच्छी लगे आप उससे निकालें, ठीक है ना। पहला सवाल हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल हमें क्या, चलिए सवाल हम लिख लेते हैं क्या लिखा है, ठीक है। चलो, क्या लिखा है, x माइनस 1/x बराबर का 3। आपको एक चीज बता दूं, गुणनखंड विधि से छोटे छोटे सवालों का मूल निकल जाता है द्विघात समीकरण का, और पूर्ण वर्ग विधि से भी निकल जाता है। लेकिन कभी ऐसे सवाल फंसते हैं इनका गुणनखंड विधि से मूल्य निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। द्विघात सूत्र एक ऐसा विधि है, ये ऐसा तरीका है कि कठिन से कठिन सवालों का मूल बड़ी आसानी से निकाल देता है। या फिर जब किसी भी सवाल का मूल्य ना निकले तब हम इन्हीं के सहारा लेते हैं, ठीक है ना। चलो, इस पर कंडीशन क्या दे रखी है कि x का मान 0 नहीं है। शर्त क्या दे रखी है, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो, इनके तो मूल निकालने हैं, हमसे कह रहा है। अब इसको सरल कर लो, क्या करोगे, सरल कर लो। यहाँ 1 लिख दो, इनका गुणा करना सीख लो, इसका यहाँ होता इनका यहाँ होता, इन दोनों का आपस में हो जाता। x का गुणा इसमें होगा तो x² माइनस 1 का 1 इसका x बराबर का 3, ठीक है। चलो, इसको उधर ले जाओ, नीचे वाली चीज ऊपर जाता है, x की घात 2 माइनस 1 बराबर का 3x। इधर ले आओ, x² माइनस का 1 माइनस का 3x। लो भैया, ये हमारा बन गया समीकरण। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया समीकरण। अब समीकरण बन गया, हम इसको किससे हल करेंगे, द्विघात सूत्र से, क्योंकि सरल होता है, बड़ी जल्दी सवाल आ जाता है। देखो, तो दिए हुए समीकरण की क्या कर दोगे, सेम चीज, दिए हुए समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, क्या करोगे, तुलना करने में कर दो भैया। व्यापक समीकरण हमारा क्या होता है, ax की घात 2 bx प्लस c बराबर 0। हमारा समीकरण क्या दे रखा है, x की घात 2 माइनस 1 माइनस का 3x बराबर 0। ये हमारा समीकरण दे रखा है, तुलना कर दो भैया। a बराबर पूछेंगे आप कितने में जाओगे बच्चों, 1। अब b बराबर पूछेंगे बच्चों तो माइनस का 1। a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, नो 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 बच्चों, गलत गलत हो गया सवाल। देखो देखो, अब द्विघात समीकरण को पहले सिस्टम से लिखोगे ना। देखो बच्चों, अभी एक चीज आप यहाँ पर एक चीज नहीं किया, देखो अब इनको सिस्टमेटिक ढंग से तो लिखना है। अचर पद यहाँ है, ये वहां है, तो भाई साहब x का गुणांक बीच में होता है, अचर पद किनारे पे होता है। यही गलती अभी हो गई थी, हमने एक को क्या मान लिया था, b मान लिया था, और यही एक गलती होती, पूरा सवाल क्या हो जाता, गलती हो जाता। पहले इनको, जो इनका स्थान है, इनको ऐसे रूप में बनाओ, तो उनको बना लो। इसको क्या लिखोगे, ध्यान देना, x की घात 2, ये इधर ला दो माइनस का 3x, अचर पद उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप तुलना कर लो, अभी यही गलती हो जाती, हम भी 1 को मान लेते, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर बच्चों माइनस का 1, ठीक है बच्चों। चलो, अब भैया क्या निकाल दोगे, x बराबर
माइनस का भी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का कितना होता है 2। ये दो घात सूत्र से इसको हल करेंगे, इससे हमारा आसान हो जाता है। अब वैल्यू पुट कर दो, बी की जगह कितना है -3, तो पहले से माइनस था और 3 बी वाला माइनस है, प्लस माइनस रूट के अंदर -3 का 2 बार गुणा -4 गुणते 1 से कितना है माइनस का मतलब पूरे के बटा 2 गुणे 1 कितना है 1। ठीक है बच्चों, चलो अब इसे हल करते हैं। इसे क्या करते हैं बच्चों, हल करते हैं। ठीक है, चलो माइनस माइनस का बच्चों क्या होता है प्लस, तो भाई x बराबर है बच्चों कितना है, ये x बराबर है। ठीक है ना, देखो इस समझ तो जाओगे ना, ये x बराबर है बच्चों, या इसको हम इससे लिख ले रहे हैं, दिए हुए समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करने, ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं। देखो यहां लिख दे रहे हैं, दिए हुए समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करने। ठीक है, हमारा इतना जगह बच जाएगा, क्या बच जाएगा, जगह बच जाएगा। अब ये एक्स लिख लो, माइनस माइनस का प्लस का 3 प्लस माइनस, ठीक है ना, और इसको नीचे से लिख रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। देखो यहां लिख दे रहे हैं, एक्स बराबर प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का गुणा 2 बार 9 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस। अब ये माइनस मिलके प्लस कर देगा, 4 एकम 4 4 एकम 4। ठीक है बच्चों, पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2 एकम 2, यही हो जाएगा बच्चों। देखो 4 एकम 4, पूरे के बटे क्या हो जाएगा बच्चों 2। इस चीज को हम यहाँ हल करेंगे अब, ठीक है ना, यहाँ हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते रहे, हटाते रहे, क्या कर देंगे बच्चों, इसको हटा दें। ठीक है, चलो एक्स का मान बताओ तो बच्चों कितना आएगा, 3 प्लस माइनस 9 4 13 रूट के अंदर 13 पूरे के बटे 2, यही आएगा बच्चों। हाँ, एक बार प्लस का ले लो बच्चों, 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, एक तो ये मान आ गया। एक बार माइनस का ले लो, 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2, एक बार ये आ गया। ठीक है ना, इसके दो मूल कौन कौन से हो गए, ये हो गए, ये आपका उत्तर। ठीक है, चलो अब अगला सवाल करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, अगला सवाल करते हैं बच्चों। चलो ये आपका हो गया, अब अगला सवाल करते हैं, ये लिख लेना। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे बच्चों, अगला सवाल देख, चलो ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिख लेते हैं, 1/x+4 और माइनस का 1/x-7। ठीक है ना, क्या दे रखा है 1/x-7 और क्या दे 11/30। और कंडीशन क्या दे रखी है इसकी, कंडीशन हमें ये दे रखा है कि x का मान -4 नहीं है और x का मान 7 के बराबर नहीं, ये कंडीशन दे रखी। ठीक है ना, कह रहे भैया इन द्विघात समीकरण का आप हमें मूल निकाल के बता दो। तो पहले तो हम इनको सरल करेंगे, क्योंकि अभी ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, पहले तो इनको सरल करके द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे, तभी तो निकालोगे। चलो हल करते हैं, हल लिख लो। हमने क्या बताया, इनका गुणा इसमें किया करो, इनका गुणा इसमें किया करो, और दोनों का आपस में कर दिया करो। करो, ये ऊपर जाएगा तो x-7 का माइनस ये उधर जाएगा तो x+4 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा x+4 गुणे x-7। सवाल एक बार मिला लेते, यही था x+4 और x-7। चलो
पूरे का तो क्या 11/30। अब सरल करना है, देखो x माइनस 7 माइनस के अंदर गुणा कर दो x माइनस 4, चिन्ह बदल जाता है ना अंदर बच्चों। चलो इनका आपस में गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, अब इसका कर दो प्लस का 4x और माइनस का 28, 11/30। ठीक है ना। अब देखो इनको लिखेंगे, आप समझ लेना, x से x 0 हो जाएगा बच्चों, x से x क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। -7 माइनस 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 प्लस होता है, और 7 4 11, कितना आ जाएगा बच्चों निकल के माइनस का 11। ऊपर बचेगा, नीचे क्या बचेगा बच्चों देखो एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस का माइनस होता है, साथ में 4 चले गए बच्चों, कितना बचेगा बच्चों देख लो। माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस प्लस का माइनस होता है, साथ में 4 चले गया 3x, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले लगाते हैं तो माइनस का लगेगा। क्या कर दोगे माइनस का 3x और माइनस का 28, पूरे में बटे क्या है 11/30। ठीक है ना। चलो एक चीज देख लो, 11 से 11 कट गए, कट गया ना, इसको उधर ले जाओ, इनको इधर ले आओ, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30, ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 8। ठीक है बच्चों। अच्छा हाँ 28 है, देखिए फिर गलती कर देता हूँ, ये 28 है, ठीक है ना। तो 8 कहाँ से बचा, ये 28 है, फिर देखो गलती हो गई थी, 28 की जगह हमने क्या लिख दिया था 8, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, माइनस वाले इधर आएगा तो प्लस का 30 बराबर का पूरा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, माइनस प्लस माइनस होता है, 30 में 28 गया तो अब प्लस का दो, क्यों बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, कितना हो जाएगा ये बच्चों 0। अब ये समीकरण बन गया, आप इसे हल करें। ठीक है, हम इसे गुणनखंड विधि से कर लेंगे क्योंकि उससे और भी सरल हो जाएगा। जब कोई चीज गुणनखंड विधि से नहीं बनती ना, तब द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। इससे पहले वाला जो सवाल था वो गुणनखंड विधि से ना आता, बहुत ही जटिल हो जाता। देखो कुछ नहीं करना, हमने बताया था आपको, अगर आपको द्विघात समीकरण पूरा डिटेल में समझना है ना, हमारी द्विघात समीकरण की पूरी वीडियो आपको शुरू से देखनी होगी। हम अब तक हमने द्विघात समीकरण के ऊपर 5 वीडियो बना रखी है, तो बच्चा शुरू से स्टार्ट से पढ़ेगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलो, अब ये जिसके पीछे कुछ ना हो एक मानते हैं, 2 1 कम 2, अब 2 का ऐसा फैक्टर करो कि भैया जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए और गुणा करने पे 2 आ जाए। ठीक है ना, करो 2 गुणे 1, तो भैया गुणा पे तो 2 आ गया। अब जोड़ने के लिए क्या करोगे, 2 में 1 जोड़ दोगे 3, अब माइनस का 3 चाहिए ना, तो हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या का अगर हमें माइनस, देखो जो चिन्ह हमें चाहिए वो हम बड़ी संख्या के पीछे लगा देते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे वाला ही तो चिन्ह लेते हैं। माइनस का 2 कर दो, अब माइनस का 1 कर दो, इस पे भी माइनस लगा दो, इस पे भी माइनस लगा दो, क्यों, क्योंकि जुड़ने की 2 शर्त है, एक प्लस प्लस एक माइनस माइनस, तो प्लस वाला यहाँ तो फिट बैठेगा नहीं, माइनस वाला फिट बैठेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हमें माइनस चाहिए। अब ये जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 3, 3 आया ना, अब माइनस का 3 क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह हम लेते हैं। ठीक है, जुड़ के 3 हुआ, बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह लगा दें। ठीक है, तब संख्या कौन कौन से लेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 1। ठीक है चलो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x ले लो, प्लस का 2 कर दो बराबर 0 कर दो। अब इन दोनों का जोड़ा बना लो, कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन हुआ तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 2, कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कह दो कि सर जी इन दोनों में ये कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, x माइनस 2 तुमने बाहर निकाला तो x माइनस 1 कितना 0। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ बता दे रहे थोड़ा जगह की कमी हो ही गया सवाल, ठीक है कुछ करना नहीं, देखो यहाँ बता दे रहे, ठीक है 2 लाइन का यहाँ बता दे रहे हैं,
वो आप कर लेना। देखो x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक, एक बार आप ये जीरो ले लो तो x बराबर 2, एक बार आप ये जीरो ले लो तो x बराबर 1, ठीक है ना। 2 1 इसका मान आ गया, ठीक है। चलिए आपके सवाल आपके क्या हो गए, देखिए आपके जो सवाल हैं, हाँ एक बार दो, आपका जो सवाल है 4.3 का, ये आपका मूल्य निकालने वाला खत्म हो गया, ठीक है ना। अब जो सवाल आपका बाकी है 4.3 चैप्टर में, वो है शब्द संबंधित समस्या वाला। आपके हर एक टॉपिक में 4 से 5 सवाल शब्द संबंधित समस्या वाले दे रखे। पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ाया था शब्द संबंधित सवाल, इस टॉपिक में भी आपके 5 से 6 सवाल हैं। तो ये वाला तो आपका क्लियर हो गया। तो अब जो आपका बचा सवाल है वो शब्द संबंधित समस्या वाले सवाल हैं जो बचे हुए, ठीक है ना। तो 5 6 सवाल हैं वो आप हम करवा देंगे, फिर आपका बचेगा सिर्फ एक टॉपिक या एक चैप्टर 4.4। इसके बाद 4.4 कंप्लीट तो आपका द्विघात समीकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसमें कितने सवाल हैं शब्द संबंधित वाले, वो एक बार देख लेते हैं। आपके सवाल हैं इसमें शब्द संबंधित वाले बच्चों, हाँ 6 सवाल हैं। कितने सवाल हैं इसमें, 6 सवाल हैं शब्द संबंधित वाले, ठीक है। तो इन 6 सवालों को आपको हम कल बताएंगे, और तब तक के लिए राधे राधे। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम, और जो आपके बचे सवाल हैं 6, कल उनको पूरा करवाएंगे। इसके बाद आपका 4.3 पूरा हो जाएगा, फिर आपका एक चैप्टर बचेगा 4.4, उसमें के सवाल पूरा तो द्विघात समीकरण आपका कंप्लीट। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।